लोहिया महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, मैं डॉक्टर मंजू शर्मा, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। मैं आपको एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, आज अपन मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अपन ने फारसी मसनवी शैली पर चर्चा की थी। फारसी मसनवी शैली क्या है और क्या पद्मावत जो है वो फारसी मसनवी शैली का काव्य है। तो अपन ने इस मसनवी शैली पर विस्तृत बातचीत की थी, चर्चा की थी। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया कि मसनवी शैली क्या है, एक रचना की विशेष पद्धति है जिसमें सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति की जाती है, उसके बाद में रसूल पैगंबर की प्रार्थना की जाती है, फिर मिराज का वर्णन भी मिलता है, शाहे वक्त का वर्णन या महान व्यक्ति जो भी उस युग का है उसका, फिर उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा, और उसके बाद में फिर कवि अपनी कृति या रचना का उद्देश्य प्रकट करता है। तो ये फारसी मसनवी शैली है। तो हमने पद्मावत के संदर्भ में इसको थोड़ा जाना। आज अपन ने ये तो जान लिया कि मसनवी शैली क्या है। अब अपने को क्या जानना है कि क्या पद्मावत एक मसनवी शैली का काव्य है। तो इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। अपन ने पिछले वीडियो में 8 बिंदुओं पर चर्चा की। पद्मावत जो है वो फारसी मसनवी शैली का काव्य है। इस संबंध में अपन ने 8 बिंदुओं पर चर्चा की। तो उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आज अपन अब देखते हैं कि क्या पद्मावत फारसी मसनवी शैली का काव्य है। तो देखिए, वास्तव में ये जो सारी विशेषताएं अपन ने कल के वीडियो में देखी थी, उस आधार पर पद्मावत मसनवी शैली की सुंदर और सार्थक कृति कही जा सकती है। तो उसमें क्या ऐसी विशेषताएं हैं जैसे जिससे अपन ये मान लें कि इस विशेषताओं के आलोक में अगर अपन परखें तो पद्मावत में कितना प्रतिशत हमें लगता है कि ये मसनवी शैली के करीब है। तो इसमें अगर अपन पहले बिंदु की बात करें तो इसका पद्मावत का जो प्रारंभ है वो ईश्वर वंदना से होता है और उसकी यशोगाथा से प्रारंभ होता है। जायसी क्या कहते हैं, सुमिरो आदि एक करतारु। इस प्रकार इन पंक्तियों से इसी तथ्य का नियोजन होता है। यानी कवि जो है ईश्वर के नाम से ये शुरू करता है। ईश्वर की स्तुति के प्रसंग में जो पद्मावतकार है उन्होंने उस असीम की व्यापकता, सर्वशक्तिमता और करुणाशीलता, सदाशयता, इन सब का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। इसके बाद रसूल पैगंबर का सुयश भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार से अपन ने जैसा कि पिछले टॉपिक में अपन ने बात की थी वीडियो में कि पद्मावत जो है मसनवी शैली जो है उसमें ईश्वर की वंदना से प्रारंभ होता है, तो ये भी होती है। तो एक बिंदु पर तो खरी उतरती है। अब अपन दूसरा बिंदु लेते हैं। आप इसको समझें बच्चों, इसको रटना मत बिल्कुल भी। इतना आसान प्रश्न है, लेकिन मसनवी शैली का नाम देखते ही बच्चे इसको छोड़ देते हैं। तो इसको आप ध्यान से समझें कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था पहले उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसके बाद आपको ये स्वतः ही समझ आ जाएगा। तो अब अपन पद्मावत की को इस कसौटी पर कसते हैं। दूसरा बिंदु क्या है, जायसी का शाहे वक्त था शेरशाह। तो कवि ने शेरशाह का वर्णन किया है। उसके साथ ही शेरशाह के राज्य, उसकी शासन क्रम व उसकी जो व्यवस्थाएं आदि थी राज्य में, उनका भी वर्णन किया है। इस वर्णन के बाद कवि ने अपनी गुरु परंपरा का वर्णन भी किया है। तो इस संदर्भ में चिश्ती वंश के सैयद अशरफ, जहांगीर, हाजी शेख, मुबारक, शेख कमाल, शेख बुरहान और हज़रत ख्वाजा
खिज्र का भी वर्णन किया है। तो इस दृष्टि से अगर अपन देखें तो तत्कालीन राजा, शाही वक्त जिसको कहते हैं, उसका वर्णन भी जायसी ने किया है और मसनवी शैली में भी किया जाता है। तो इस कसौटी पर भी ये खरा उतरता है कि ये एक सार्थक मसनवी शैली की रचना है। अब तीसरे बिंदु के आधार पर अपन देखते हैं। जैसा अपन ने देखा था कि सर्ग होने चाहिए, है ना, मसनवी में, तो पद्मावत में भी सर्गों के स्थान पर सर्गों के नाम या खंडों के नाम दिए गए हैं। सर्ग होते हैं, फिर सर्गों के शीर्षक होते हैं। तो इस प्रकार पद्मावत में कुल मिलाकर के 56 खंडों का विधान है। 56 खंड इसमें आए हैं। इस दृष्टि से अगर अपन बात करें तो पद्मावत मसनवी शैली का एक अच्छा श्रेष्ठ महाकाव्य दिखाई देता है। तो 3 बिंदुओं पे अपन ने चर्चा कर ली। चौथा बिंदु क्या है, अपन ने जैसा पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो मसनवी शैली है वो दोहा चौपाई की तरह से होती है। तो पद्मावत की शैली मसनवी शैली के अनुसार दोहा चौपाई में की गई है। प्राय इसमें जो अपन देखते हैं क्या है, 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का विधान किया गया है। तो ये भी इसको मसनवी शैली के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तो बच्चों, आपको समझ आ रही है ना बात कि किस तरह से मसनवी शैली होती है। और पद्मावत जो है, जायसी कृत पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई पद्मावत भी इन सारे विधानों पर खरी उतरती है। अब 5वां बिंदु अपन देखते हैं। जो अपन ने उसमें देखा था, मसनवी शैली में प्रकथन प्रधान कथा होती है। तो पद्मावत की कथा जो है वो भी प्रकथन प्रधान है। इस संदर्भ में अपन विद्वान डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के एक उद्धरण का उल्लेख करते हैं। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। वो कहते हैं, कवि के स्थान स्थान पर प्रकथन को ही अपनी रचना शैली का प्रमुख आधार बनाया है। पद्मावती और रत्नसेन की कथा पर ही निर्भर होने के कारण इस काव्य का संपूर्ण वर्ण विषय कथा प्रधान है। हाँ, इस कथा के बीच बीच में अनेक विस्तृत वर्णन मिलते हैं। यानी किस्से कहानियां चलना बहुत जरूरी है। प्रकथन प्रधान ये है, यानी कथा चलती है, इसमें कहानियां चलती है। आप पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक कहानी आपको मिलेगी। तो इस दृष्टि से ये एक मसनवी शैली की रचना है। अब 6ठे बिंदु पर अपन ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये जो पद्मावत है इसमें सामी संस्कृति की प्रधानता है, जो कि मसनवी में भी होती है। तो इसलिए ये इसमें भी सामी संस्कृति है। यद्यपि इसमें भारतीय प्रणयाख्यान को, जो प्रणय कथन है, प्रणय काव्य है, उनको ही प्रमुख विषय माना गया है, प्रेमाख्यान को माना गया है। किंतु जो पद्मावती है, नारी है पद्मावती, उसको ब्रह्म का स्वरूप और नायक रत्नसेन को साधक बनाकर सामी विचारधारा का ही पक्ष लिया गया है। जैसे कबीर जो है वो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, है ना। तो परमात्मा भगवान को ही मानते हैं, ईश्वर को ही, जो सर्वशक्तिमान है। भगवान तो क्या, सर्वशक्तिमान को। यहाँ ये पद्मावती को जो है वो ब्रह्म का रूप मानते हैं, और रत्नसेन जो है नायक, उसको वो साधक मानते हैं। तो ये एक मसनवी शैली की विशेषता है जो इसमें है। और इस कृति में साकी और शराब का वर्णन भी मिलता है, जो कि फारसी शैली का एक गुण है। खून के आंसुओं का वर्णन आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रानी नागमती है उसके जो विरह का वर्णन कवि ने किया है। तो जो नागमती रोती है तो उसके जो आंसू हैं वो ऐसे लगता है जैसे खून पर विरह वधूटियाँ, खून गिर रहा है ज़मीन पे तो ऐसे लगता है विरह वधूटियाँ जो है वो दौड़ रही हों। सावन की डोकरी जिसको अपन कहते हैं। तो विरह में हड्डियों का सुगबुगाना, मांस का गलना, है ना। तो ये अपने जो भारतीय संस्कृति के जो महाकाव्य है उसमें जो प्रेम संबंधी रचनाएं हैं उनमें ये मांस, हड्डियों का गलना, ये वितृष्णा पैदा करता है। ये हमारे यहाँ नहीं होता। इसको रसभंग की स्थिति में ला सकते हैं। तो ये फारसी मसनवी शैली की विशेषता है कि इस प्रकार का वर्णन है।
जो प्रेम है, प्रेम उद्भूत जो विरह की तीव्रता है और शारीरिक कृष्णता आदि का वर्णन सामी संस्कृति में होता है, वो इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से ये एक मसनवी शैली है। अब 7वें बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं कि अपन ने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मसनवी शैली होती है उसमें नायिका के नाम पर ग्रंथ का नाम होता है। तो पद्मावत में भी पद्मावत का नामकरण भी नायिका के नाम पर है। तो ऐसा होने के कारण ये फारसी मसनवी पद्धति का पोषक है। काव्य का समापन भी इस शैली के अनुरूप ही किया गया है। तो ये भी एक बिंदु मिल गया है। तो आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। पिछला वीडियो देखना और फिर इस वीडियो को पढ़ना, बिल्कुल टिप्स पे आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार अब अंतिम बिंदु पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पद्मावत की कथा में इतिहास और कल्पना का समुचित योग और बीच बीच में आए हुए जो वर्णन है, जो कवि जैसे जैसे वर्णन करता है उसमें कल्पनाओं का प्रयोग किया गया है, सार्थक कल्पना है। किंतु आकर्षक पुट भी मसनवी शैली के अनुरूप है, यानी खूब कल्पनाओं का प्रयोग करना मसनवी शैली के अनुरूप ठहरता है। इन प्रसंगों में लौकिक से अलौकिक व्यंजनाएं भी की गई है। आत्मा, परमात्मा, लोक, अलौकिक होना, है ना, दिव्य चीजों का वर्णन ये भी किया गया है। इस तरह से अपन ने 8 बिंदुओं पे चर्चा की है। पिछले वीडियो में अपन ने 8 बिंदु मसनवी शैली के बताए थे। आज उन 8 बिंदुओं की कसौटी पे अपन ने इस पद्मावत को कस लिया है। तो इस प्रकार से फारसी मसनवी शैली की ये रचना है। तो अब अंत में अपन बात को समेटते हुए संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जायसी का काव्य इतिहास पुष्ट कल्पना पर आधारित एक आकर्षक काव्य है। इसके साथ ही पद्मावत में सूफियों की मसनवी शैली का सफल एवं सार्थक प्रयोग किया गया है। हालांकि अपन बात करें तो भारतीय प्रबंध काव्यों की परंपरा के अनुसार इसमें भारतीय प्रबंध शैली के लक्षण भी मिलते हैं, फिर भी सूफियों की शैली, मसनवी शैली इसमें दिखाई देती है। तो अंत में चलते चलते डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की टिप्पणी को मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वो क्या कहते हैं कि पद्मावत में जहाँ एक और मसनवी शैली का प्राधान्य देखते हैं तो दूसरी ओर इसमें रचित जैन काव्य, धर्म कथा, प्रेमाख्यानिका और भारतीय महाकाव्यों की परंपरा का सम्मिश्रण भी देखते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मसनवी शैली क्या है, पद्मावत को मसनवी शैली का काव्य कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, इन 8 बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की है। तो मैं समझती हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप महाविद्यालय के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।